आज वचन में आज हम वचन में जाएंगे और अपने धर्मशास्त्र को हम खोल लें। और इस अंतिम कठिन समय में परमेश्वर अपने पुत्र और पुत्री को, बेटा और बेटी को खड़ा कर रहा है, तैयार कर रहा है कि वो आने वाले समय में इस धरती में उसकी योजना को, उसकी इच्छा को पूरा कर सके। हम सब इस धरती में मेरे प्रियो एक मकसद से भेजे गए हैं, एक दर्शन से भेजे गए हैं, और उस दर्शन को परमेश्वर पिता हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है मेरे प्रियो। और वो निरंतर दिन प्रतिदिन विश्वासियों के जीवन में परिवर्तन कर रहा है, निरंतर जो है उनके जीवन को बदल रहा है। और देख रहे हैं कि जैसे हम संसार में अंधकार बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है मुसीबतें, परेशानियां, समस्याएं, तकलीफ बढ़ते ही जा रही है। परंतु मेरे प्रियो, यहाँ इन सब बातों में परमेश्वर अपने लोगों को स्थिर और परिपक्व और सिद्ध बनाते जा रहे हैं, है ना। आइए हम देखने की कोशिश करते हैं। आ, खोलेंगे दूसरा तिमोथी की किताब, उसका तीसरा अध्याय, उसका 12 पद है। 12 पद, तीसरा अध्याय, उसका 12 पद। पढ़ने में मदद करें, कोई भी एक व्यक्ति बाइबल पढ़ने में मदद करे। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए हाँ, जाएंगे। हाँ, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ भक्ति में जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे मेरे प्रियो। आत्मिक रूप से सतावट आता है, सांसारिक रूप से सतावट आता है, मानसिक रूप से सतावट आता है। विश्वासियों को तीन तरफ से सतावटें आएंगी, और ये सब मसीह में हमें परिपक्व बनाएंगी। कई बार देखना, आपको दुष्ट आत्माओं का अटैक होगा, वो आपको प्रार्थना करने से रोकेगी, लड़ाई हो जाएगा, नफरत हो जाएगी, जलन हो जाएगा, शिकायत हो जाएगा। ये सब अंधकार की ताकतें जो निरंतर अपने जीवन में, हमारे जीवन में अटैक करती हैं, हमको रुकावटें करती है। तो हमको ये समझने की कोशिश करना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर पिता जो है क्या करना चाहता है। फिर से एक बार पढ़ें सिस्टर उसको। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के हम्म। साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब हम्म। सताए जाएंगे। वे सब की सब सताए जाएंगे। और मेरे प्रियो, ये सतावट जो है हमारे जीवन में हमको प्रभु से नजदीक ले जाती है। आज बहुत से प्रभु के दास लोग जेल में जा रहे हैं, बहुत से प्रभु के दास और दासी लोग जो सेवा कर रहे हैं, उनके परिवार में कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा है, उनके बच्चों से माता पिता का नहीं पड़ता, माता पिता का बच्चों से नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं समस्याएं, तकलीफ, परेशानियां हैं, है ना। जैसे ही आप प्रभु के लिए आगे बढ़ते हो वैसे ही रुकावटें आती, कहीं ना कहीं जो है समस्याएं आना चालू हो जाती है मेरे प्रियो। ये सब जो है हमको रुकावट करती है। तो हमको ये समझने की कोशिश करना है कि हमारे जीवन में सताव हमें परिपक्वता की ओर, सिद्धता की ओर ले चलता है मेरे प्रियो। हम यहाँ पे एक ही चीज को समझ पाते हैं। बीते दिनों हम बाइबल स्टडी कर रहे थे, और स्टडी करते वक्त हम सोचने लगे हैं, प्रभु इतना सताव बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि कलीसिया बढ़ना रुक जाएगी, ऐसा लगता है कि लोग प्रभु से दूर चले जाएंगे, डर के मारे प्रभु यीशु को छोड़ देंगे। नहीं, 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 नहीं। आज भी हमारे जिले में कई ऐसे पासवान हैं जो जेल में हैं, और कहीं ना कहीं झूठ बोलकर उनको पकड़ाया जा रहा है, उनको उनको फंसाया जा रहा है ना। ऐसे ही अय्यूब के जीवन में भी परीक्षाएं आई, दुख आई, समस्याएं आई। हम देखते हैं अय्यूब को, जब अय्यूब को परमेश्वर ने परीक्षा में डाला, शैतान उसकी परीक्षा जब लेने लगा, तो मेरे प्रियो हम देखते हैं कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं इतना सतावट आया कि उसके खुद के दोस्त लोग, उसके खुद के परिवार के लोग उसको छोड़ दिए मेरे प्रियो। कई बार मसीह जीवन में दुख उठाना हमें मसीही में आगे बढ़ना सिखाता है मेरे प्रियो। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, वो बोलता है, रोता रोते हुए बोलता है, मैं नंगा पैदा हुआ था और नंगा जैसा आया था वैसा चले जाऊंगा, है ना। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया। उसको कोई दुख और कोई समस्या और कोई परेशानी नहीं थी। कई बार मसीहत, लोगों को ये समझते हैं, लोगों के दिमाग में ये बना रहता है कि मसीहत का मतलब ये होता है कि प्रभु के पास जाने में सब अच्छा हो जाता है, हमको दुख उठाने की जरूरत नहीं, हमको परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं मेरे प्रिय, हम सब विश्वासियों को समझने की जरूरत है कि प्रभु हमारी परीक्षा लेता है, और हमारा परमेश्वर मनुष्य के ऊपर दिन और रात नजर लगाए रखता है, और वे उनको चेक करता है कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे वो जीवन जी रहे हैं, कैसे वो प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। क्या उनके अंदर सच्चाई है कि खाली आशीष, चंगाई, चमत्कार और दान और वरदान पाने के लिए वो इस धरती में आए थे, है ना मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग हैं जो निरंतर जो हैं
प्रभु से सिर्फ आशीष पाना चाहते हैं। प्रभु मेरा घर, मेरी बकरी, मेरी गाय, मेरे बैल, मेरी नौकरी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मुझे ऐसा कर दे, मुझे वैसा कर दे, प्रभु से सब मांगते रहते हैं। परंतु अय्यूब के जीवन में यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं कि अय्यूब को परमेश्वर ने जितनी आशीष दिया था, शैतान ने उससे सब कुछ ले लिया। हम यहाँ पे देखते हैं अय्यूब की किताब 1 अध्याय उसका 21 पद पढ़ने में मदद करें जल्दी से। पढ़िए कोई भी एग्जाम। मैं अपनी माँ के पेट में मैं हाँ। अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। हाँ। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। यहोवा हाँ। का नाम धन्य है। हाँ, अभी हमारे विश्वासियों को भी ऐसा ही बोलना है, प्रभु धन्यवाद आपके नाम से हमें जेल जाने मिला, प्रभु धन्यवाद आपका हमें दुख उठाना पड़ रहा है, प्रभु धन्यवाद आज हमारे जीवन में दुष्ट आत्माओं ने रुकावटें किया, परेशानियां किया, है ना। कई बार आप सेवा में आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन में रुकावटें आएंगी, आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, और ये परेशानियां कहीं ना कहीं आपके जीवन में बंधनों को ले आएंगी। तो आपको निराश नहीं होना है, बोलना है पिता मुझे विश्वास है आप हमारे साथ हैं। चलिए हम पढ़ते हैं पहला पतरस की किताब 4 अध्याय उसका 12 पद से लेके 14 पद तक। पढ़ दीजिए पहला पतरस की किताब 4 अध्याय उसका 12 पद से 14 पद तक पढ़िए। हे प्रियो, जो हाँ। दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में हम्म। भड़की है, हम्म। इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई हम्म। अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर हाँ। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि धन्य है आप जब आप परखे जाते हैं। तो हम सब विश्वासी को अभी प्रभु खाली आशीष नहीं देगा, हमको वो परखेगा भी, हमको वो जांचेगा भी। हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी, अग्नि रूपी परिस्थितियां, है ना। आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में अग्नि रूपी परिस्थितियां आती हैं। कई बार उनको गांव को छोड़ना पड़ता है, शहर को छोड़ना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को जो है बहुत सारे चीजों का त्याग करना पड़ता है, पर वो त्याग नहीं करना चाहते, वो बस प्रभु से आशीष मांगना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रभु उनको आशीष देता रहे। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पे हम अय्यूब के जीवन से सीखते हैं, जो कुछ भी उसके पास सबसे बेस्ट था, सबसे अच्छा था, उसने परमेश्वर को दिया। मेरे प्रियो, हम सबको ये ध्यान रखना है अपने जीवन में कि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को अपना सबसे अच्छे से अच्छा हम परमेश्वर को दें, है ना। जैसे ही हम परमेश्वर को अपना सबसे अच्छे से अच्छा देते हैं, परमेश्वर जांचता है ना। और जैसे ही हम दुख और परेशानियों से होकर जाते हैं, तो हमारे जीवन में निरंतर क्या बढ़ने लगता है, परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर बढ़ने लगता है। मेरे प्रियो, आज हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर से ऐसी चीजें ना मांगे, परमेश्वर से बोले प्रभु मुझे खराई, सच्चाई और ईमानदारी दे, अय्यूब के समान, है ना। यहाँ पे हम पतरस की किताब में भी देखते हैं, 1 पीटर 4 अध्याय उसको 12 से 14 में भी हम अभी पढ़ा और सुना हमने सबने कि यहाँ पे परमेश्वर हमें अग्नि रूपी परीक्षाओं से लेके चलता है ना। मेरे प्रियो, तो वो हो सकता है आपके जीवन में अगर यदि परीक्षा नहीं है तो प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें हमारी परीक्षा लें, ताकि हम जो है आपके संग संग और साथ साथ चल सकें, आपका अभिषेक हम में बढ़ सके, है ना। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, और ये 12 की 12 जब प्रभु की सेवकाई के लिए निकले मेरे प्रियो, तो ये इन चेलों का स्टेटमेंट ये था, प्रभु यीशु मसीह को तो तुमने सीधा टंगाए, हमको तो उल्टा टंगाना, हमको तो जो है तुम आड़े क्रॉस में टंगाना। और मेरे प्रियो, उनके अंदर से डर खत्म हो गया था। पहले वही चेले लड़कियों से डरते थे, परंतु एक समय जब उनके ऊपर अभिषेक आया, उनको समझ में आ गया धरती में हमको लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, हमको परमेश्वर से डरने की जरूरत है ना। और वहां पे उनको ये बात समझ में आ गई, और इसलिए 12 की 12 चेलों की मौत जो है, आप जाके गूगल में सर्च करेंगे या फिर बाइबल में देखेंगे, तो उनकी मौतें जो है अलग अलग प्रकार से हुई। हालेलुया। तो हम सबको अपने जीवन को तैयार करना है कि हम प्रभु के सामने खराई, सच्चाई और ईमानदारी से चल सकें, और उसके लिए निरंतर जब कभी भी सताव आए तो हम खराई से खड़े रह सकें। और धन्यवाद प्रभु का कि हमारे पूरे इंडिया में सताव बढ़ रहा है। हम तो दुआ भी कर रहे हैं कि सताव बढ़ेगा तो ओरिजिनल लोग सामने आएंगे,
मेरे प्रियो आशीष लेना बहुत आसान है। मेरे प्रियो चंगाई प्राप्त करना बहुत आसान है। गाना गाना बहुत आसान है, ताली बजाना बहुत आसान है, चर्च में बैठ के वचन सुनना भी बहुत आसान है। परंतु खराई सच्चाई से प्रभु यीशु के लिए अंत तक दुख उठा के और उसके लिए खड़े रहना कठिन है। मेरे प्रियो, हम सबको अपने मन को, अपने जीवन को तैयार करना है कि हम आने वाली परीक्षाओं में स्थिर होके परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सकें। परमेश्वर ने फिर उसके बाद में अय्यूब के लिए बोला कि धरती में उसके समान खरा व्यक्ति और कोई नहीं है ना। आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आ, परमेश्वर ऐसा बोलना चाहता है कि वो खरे हैं बोल, परंतु हम कहीं ना कहीं परीक्षा में असफल हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज इस अंतिम कठिन समय में परमेश्वर हमको खराई और सच्चाई से हमको जो है देखना चाहता है, हमारे जीवन में स्थिरता को लाना चाहता है, हमारे जीवन में जो है सच्चाई को लाना चाहता है ना। और इस सच्चाई ऐसे बाइबल लेके बैठने से नहीं पता चलेगी। हम में से बहुत सारे लोग आराम से बैठते हैं। नहीं 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 नहीं, परीक्षा में आपकी जांच होगी, और जब परीक्षा में आपकी जांच होगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितने खराई, सच्चाई और ईमानदारी से चल रहे हैं। चलिए हम खोलते हैं दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 10 पद। बहन पढ़ने में मदद करें। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं क्या होता हूं? बलवंत होता हूं। तो हम में से बहुत सारे लोग जो हैं निर्बल नहीं होना चाहते। अरे हम पावर, हमारे पास बहुत बुद्धि, बहुत ताकत है, हमारी बहुत पहचान है। नहीं 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 नहीं, पौलुस यहाँ उल्टा स्टेटमेंट दे रहा है। जब मैं निर्बल होता हूं तब परमेश्वर मुझे बलवान बनाता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर बलवान तो बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? निर्बल बनना पड़ेगा, है ना। मेरे प्रियो, हमको ये सब समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन में ये जो परिस्थितियां आती है, ये जो सताव आते हैं, वो हमको हमको लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले नहीं है, हमारे साथ परमेश्वर है, हम बलवंत हैं। हमको बलवंत बना देता है परमेश्वर, है ना। तो यहाँ पे ये सब बातों को हमको समझने की कोशिश करना है। क्यों इस अंतिम कठिन समय में हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन में परीक्षाएं हैं, कलीसियाएं बंद हो रही है। कल हमारी, परसों के दिन यूपी से बात हो रही थी। यूपी में बहुत सारे चर्चेस बंद हुए। कल परसों भी करीबन 15-20 लोगों को उठा के जेल में डाल दिया गया, और अभी वो जेल में है। यूपी के बहुत सारी कलीसियाएं जो है बंद हो गई है। तो वहां के लोग बहुत चिंता कर रहे हैं, अरे कैसे ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या हमारा परमेश्वर सो रहा है क्या? हमारे पास्टर्स लोग इतने अंदर जा रहे हैं, हमारे विश्वासी लोग इतने सताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हमको परसों के दिन एक हफ्ता पहले हमको फोन आया, है ना, कि एक बहन को जो है इतना सताया गया कि उसकी खेत में मृत्यु कर दी गई, उसका गला काट दिया गया, है ना। तो ये सब बातें हमारे जीवन में और भी परीक्षाएं ले आता है, और भी हमारे को स्थिर करता है ना। तो मेरे प्रिय, हमको ये समझने की कोशिश करना है कि हमारे जीवन में कैसे हमको, फिर से पढ़ो सिस्टर, वही वचन को फिर से पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय, उसका 10 पद फिर से पढ़ने में मदद करे कोई भी। कोई भी पढ़ने में मदद करे, बाइबल खोल ले। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। तो हमको ये समझने की कोशिश करना है कि परमेश्वर जो है हमारी निर्बलताओं में हमें बल देना चाहता है ना। तो हमको बिल्कुल इसमें घबराना नहीं है, हमको बिल्कुल डरना नहीं है। हमको हमारे जीवन में, कि हमारे जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आती है उसमें प्रभु हमें स्थिर करेगा। जोब की किताब और उसका, अय्यूब की किताब और उसका 7 अध्याय और उसका 17 और 18 पढ़ दीजिए। अय्यूब की किताब 7 अध्याय 17 और 18 पद। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए और प्रति भोर को उसकी सुधि ले,
और प्रतिक्षण उसे जांचता रहे। हाँ, मनुष्य क्या है कि तू उसकी जांच करे, परख करे, है ना। तो हमको जो है परमेश्वर परखता है, हर एक विश्वासी को प्रभु जांचेगा, हर एक विश्वासी को प्रभु परखेगा, जैसे अय्यूब को परखा था, आपको भी परखेगा। हमको लिख के रखना है अपने डायरी में कि प्रभु हमारी जांच और परख करेगा, और उसमें हमको पता चलेगा कि हम पक्के विश्वासी हैं या कच्चे विश्वासी हैं, या नाम के विश्वासी हैं या काम के विश्वासी हैं। बुरा मत मानिएगा। कई बार हम बहुत सारे कड़े स्टेटमेंट दे देते हैं, परंतु परमेश्वर यहाँ ऐसे ही अपने को अनंत जीवन नहीं देगा। अय्यूब को ऐसे ही नहीं डिग्री दिया था धरती का सबसे खरा व्यक्ति, है ना। हम सब जो है नाम के ईसाई नहीं बनना है, हमको काम के ईसाई बनना है। आज बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हमने बोला परमेश्वर जा, फिर से पढ़िए सिस्टर उस वचन को, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और हाँ, अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर को उसको उसकी सुधि ले, और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। प्रति भोर मतलब हर सुबह, जैसे अपन अभी दुआ कर रहे हैं ना, हर सुबह वो आंख लगा के हमको देख रहा है, हर सुबह वो हमको टेस्टिंग लेगा, हर सुबह वो हमको जांचेगा और परखेगा, और हर एक दिन हमारे जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, परिवर्तन लाएगा। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, हर दिन जो है हमारी उम्र बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, अनुभव बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारा आत्मिक जीवन बढ़ रहा है? सवाल आज आपके पास में है, क्या हमारे जीवन में हमारा आत्मिक जीवन बढ़ रहा है? क्या हम जो है प्रभु की समानता में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते में चल रहे हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? बहुत सारे लोग जो है उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए रोज सुबह वचन को सुनते हैं। ये मीटिंग का आयोजन इसीलिए किया गया है कि आपके जीवन में परिवर्तन आए, और ये वचन इसीलिए हम सुना रहे हैं कि ये वचन हमें निरंतर प्रभु के स्वरूप और समानता में हमको बनाए, है ना। अय्यूब को प्रभु इतना प्यार किया, बोला "ए, धरती में इसके समान और कोई दूसरा खरा व्यक्ति नहीं है ना। तो यहाँ पे हम सब विश्वासियों की परमेश्वर परीक्षा लेता है। हर एक दिन सुबह, हर सुबह जो है वो परीक्षा लेने में, जांच करने में हमारी इंटरेस्टेड है, इच्छुक है ना। फिर देखना चाहता है हम कितने नम्र हैं, देखना चाहता है हम कितने दीन हैं, देखना चाहता है कि हम कितने आज्ञाकारी हैं, देखना चाहता है कि हम कितने विश्वास योग्य हैं। वचन तो बहुत अच्छा सुनते हैं, गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, चर्च में भी अच्छा जाते हैं, लेकिन क्या उसके लिए विश्वास योग्य हैं? बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य, तीनों बातें हैं। तो बुलाए हुए तो हम सब हैं, हम सब अब प्रभु के वचन को जानते हैं, हम सब प्रभु के काम को जानते हैं, है ना। कौन होगा परमेश्वर के राज्य में महान? एक दिन प्रभु यीशु मसीह के चेले उसके साथ चल रहे थे, और पीछे आगे आगे गुरु थे और उनके पीछे पूरे चेले चल रहे थे, और चेलों के दिमाग में एक डिस्कशन चल रहा था, अरे हम में से 12 के 12 चेलों में से सबसे महान स्वर्ग में कौन होगा? चलिए देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय, उसका 42 से 45, या फिर मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 33 से 37 पढ़िए। चलिए, मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 33 पद से 37। फिर वे कफरनहूम में आए, और हाँ। घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे हाँ। चुप रहे, क्योंकि हाँ। मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में हाँ। से बड़ा कौन है। तब हम में उसने से हम में से बढ़ा बड़ा कौन है? अरे हम में से बड़ा कौन है भाई साहब? अरे मैं तो बहुत 20 साल का विश्वासी हूँ, आप जानते नहीं है, पीएचडी डीडी बीडी सब किया हूँ, अमेरिका रिटर्न इंटरनेशनल प्रीचर हूँ। अरे बाप रे, आजकल हम लोग भी ऐसे ही करते हैं कई बार। प्रभु ये सब नहीं देखता है, प्रभु क्या देखता है? हमारा दिल देखता है, हम क्या बात, हमारा मन किस तरफ लगा हुआ है, उसको वो ही इज लुकिंग एट अस। परमेश्वर हमको देखता है, जांचता है और परखता है। हम सब विश्वासी लोग जो हैं, हमको चेक करता है वो, हाउ फेथफुल वी आर, है ना। हमको जो जिम्मेदारी मिली है, क्या हम उसमें विश्वास योग्य हैं? हम्म कितने नम्र है, कौन बड़ा होगा स्वर्ग में, है ना। यही डिस्कशन चल रहा था चेलों के दिमाग में, हम में से बड़ा कौन होगा। आज सबसे बड़ा समस्या चर्च में प्रॉब्लम्स इसीलिए है कि चर्च में लीडरशिप, उनको गाना गाने दिए, हमको नहीं दिए, उनको जो है स्टेज में फूल माला दिए, और हमको हमको कुछ नहीं मिला। हम इतने पुराने विश्वासी हैं, इसी के लिए अपन पास्टर जी से लड़ने लगते हैं। कई विश्वासी लोग बुरा मान जाते हैं, अरे बाप रे, यहाँ तो छोटे में से छोटा बनना है,
फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दी, चलिए देखते हैं। यशायाह की किताब 58:7-8 पढ़ें। आइजिया 58:7-8 वर्स, यशायाह की किताब 50 चैप्टर 7 और 8 पद। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू ओह, शीघ्र चंगा हो जाएगा। अरे तेरा वाह, धर्म आगे आगे आगे, हाँ हाँ। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा हाँ, का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। वाह 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 वाह। कौन कौन चाहते हैं कि इस अंतिम कठिन समय में यहोवा का तेज आपकी रक्षा करे? हाथ दिखाएं कैमरे में, हम देख रहे हैं सबको। वेरी गुड, वेरी गुड। हालेलुया। तो यहाँ पे हमको समझने की जरूरत है, वचन में साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। हमको जो है परमेश्वर का फेवर पाना है तो हमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से मिनिस्ट्री करना पड़ेगा, उसके हिसाब से प्रार्थना करना पड़ेगा, उसके हिसाब से जीवन जीना पड़ेगा, उसके हिसाब से डिसीजन बनाना पड़ेगा। बहुत सारे डिसीजन हम अपने इच्छा से, अपनी योजना से बनाना चाहते हैं, है ना। तो हमको यहाँ समझने की जरूरत है कि परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में, परमेश्वर की योजना पे हम सब चल सकें। फिर से खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय, उसका 29 पद, 29। मेरा मेरा जुआ पढ़िए पढ़िए, कोई बात नहीं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और हाँ मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और हाँ तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ, जो लोग नम्र और दीन है वे क्या पाएंगे? जोर से बोले। राम विश्राम विश्राम पाएंगे। पाएंगे। वाह 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 वाह। तो कौन देगा हमको विश्राम? कैसे लोगों को विश्राम मिलेगा इस अंतिम कठिन समय में? अभी लोगों के जी में जी नहीं है। अभी हमको 3 दिन पहले हमारी कलीसिया में एक जवान लड़का एक्सीडेंट से मर गया। उसकी उम्र मुश्किल से 27 या 28 साल होगी, और अचानक से एक्सीडेंट हुआ। उसको तुरंत उठा के हॉस्पिटल ले गए। ब्रेन में यहाँ डैमेज हुआ। यहाँ डैमेज होने के बाद में वो लड़के को 3 दिन तक, 4 दिन तक हॉस्पिटल में बहुत सारा पैसा लगा के बचाने की कोशिश करे, लेकिन उसको बचा नहीं पाए। आज लोगों के जी में जी नहीं है। अचानक से कल हमारे को एक फोन आया, और एक एक प्रभु के दास, प्रिय दास, उनको अचानक से एक साइड में पैरालिसिस अटैक हुआ। अचानक से वो जो है एक तरफ से चलना बंद कर दिए, बोलना बंद किए, मुंह टेढ़ा हो गया, बोल में परिवर्तन आ गया। गारंटी नहीं है साहब कि आज कल कल के दिन हम जूम मीटिंग में मिल पाएंगे, है ना। तो ये हम ऐसे समय में हैं जहां पे सिर्फ परमेश्वर का तेज हमारी सुरक्षा कर सकता है। सब लोगों के जी में जी नहीं है। अचानक से कल परसों के दिन हमको एक फील्ड से फोन आया, हमारे फील्ड से, और एक माताराम जो है, पास्टर की मम्मी जो है, घर से निकल के रोड में किराना का कुछ सामान लेने जा रही थी। वो अपना किनारे किनारे चल रही थी। एक 17 साल का लड़का बाइक से आया और इतनी जोर से मारा, माताराम को हवा में उड़ा के नीचे गिरी, और स्पॉट में ही उसका ये डेथ हो गया। और फिर उसको जब हॉस्पिटल ले गए तो पता चला कि वो मर गई। बाद में उस लड़के को पकड़ के लेके आए, पता किए तो वो 17 साल का है। अब उसके ऊपर एफआईआर करने की वजह करेंगे तो उसका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, बोल के उसको छोड़ दी। मेरे प्रियो, हमारे पास में कब तक हम जिंदा हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। और जब तक हम जिंदा हैं, निरंतर हमको अय्यूब के समान खराई, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना है, नम्रता में जीवन जीना है। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा यहाँ पे वचन में, मुझसे सीखो कि मैं कैसा नम्र और दीन हूं। फिर से पढ़ना बेटा उसको। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और हाँ मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है विश्राम पाने का, वो है नम्रता। लॉर्ड मेक मी हम्बल, लॉर्ड मेक मी फेथफुल, लॉर्ड गिव मी ग्रेस टू कैरी द क्रॉस। प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं आपके क्रूस को उठा के चल सकूं। प्रभु मुझ पर दया करो कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं। अय्यूब के समान जब आप मेरी परीक्षा लें तो मैं उसमें सफल होने पाऊं। बहुत सारे लोगों की बाइबल में परमेश्वर ने परीक्षाएं लिया, कई लोग पास हो गए, कई लोग फेल हो गए।
सिमसन पर जब परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लिया, जब उसको परमेश्वर ने वचन दिया, सिमसन अपनी परीक्षा में फेल हो गया। उसके पास अभिषेक था, उसके पास ताकत थी, उसके पास सब कुछ था, परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन अंत में उसकी मृत्यु अंधा होके बिल्डिंग में दब के होने के लिए हुई। कई बार हम डिसाइड करते हैं, वी डिसाइड अवर फ्यूचर व्हाट वी आर गोइंग टू बी। कई बार हम निर्णय लेते हैं अपने जीवन में कि हमको क्या बनना है। वी मेक द चॉइसेस ऑन बेस्ड ऑन दैट आवर फ्यूचर इज बेस्ड। हमारा भविष्य हमारे निर्णयों पर आधारित होता है, हमारे निर्णयों पर जो है वो किया जाता है। तो हम सब जो है इस अंतिम कठिन समय में निरंतर अपनी चाल पर, अपने कैरेक्टर पर, अपनी अपने चाल चलन पर ध्यान दें, है ना। हमको महान नहीं बनना है, हमको प्रभु की नजर में महान बनना है। हमने जैसे आपको शेयर किया, आज बहुत सारे कलीसियाओं के जीवन में, कलीसियाओं के लोगों के जीवन में दुख है। मैंने आपको 2-3 इंसिडेंट्स हमारी कलीसिया के बताए। अच्छे अच्छे लोग खसक रहे हैं, मतलब अच्छे अच्छे, बिल्कुल कल ठीक थे, हमने परसों के दिन उनको ठीक देखे, नर्सों के दिन वो अस्पताल में थे। क्या हो गया बोले, यहाँ नस नस में क्लॉट हो गया बोले, अभी एक तरफ काम नहीं हो रहा, इधर क्या हो गया बोले। ऐसे हो रहा है मेरे प्रियो। तो हम सबको निरंतर अपने जीवन को चेक करना है कि हम परमेश्वर के सामने बिल्कुल खड़े होने के योग्य और लायक बन सकें, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में, नम्रता और दीनता में, आज्ञाकारिता में, अधीनता में, है ना। आजकल लोग अधीन नहीं रहना चाहते, खुला सांड के समान चलना चाहते हैं। जरा सा कुछ बोले तो गुस्सा हो जाते हैं, जरा सा कुछ डांट लगाए पास्टर जी तो अपन मुंह फुला लेते हैं। हैं? ऐसे लोग जाएंगे क्या स्वर्ग? जूम मीटिंग में बैठने से स्वर्ग नहीं पहुंचने वाले आप लोग, परंतु खराई, सच्चाई और ईमानदारी से चलने से, प्रभु का डर और भय मानने से आपके जीवन में परमेश्वर रास्ता खोलेगा और आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, बाजू वाला मर जाएगा, आप जिंदा रहोगे, अगर यदि आपको प्रभु का फेवर चाहिए तो। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें खराई, सच्चाई और ईमानदारी से चलना है। हमें बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास समय है अभी ना, आधा ही घंटा हुआ है अभी, तो 7 बजे तक हमारे पास समय है। आप सुनना चाहते हैं? कौन कौन और वचन सुनना चाहते हैं? अमेन, अमेन, अमेन। प्रभु आप सबको यस। खूब आशीष दे। यस। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मुझसे सीखो कि मैं कैसा नम्र और दीन हूं। दैट मीन्स वी हैव टू बिकम हम्बल। रोज सुबह उठ के 5 बजे आपने ये प्रार्थना करना है, हे प्रभु मुझे छोटे में से छोटा बनाओ, मुझे नम्र बनाओ, मुझे दीन बनाओ, ताकि मैं दूसरों की क्या कर सकूं? सेवा कर सकूं, ताकि मैं दूसरों के लिए सेवा में आगे बढ़ सकूं। हम सबको खाली वचन नहीं सुनना है, हमको प्रचार करने जाना है। प्रभु आपसे पूछेगा, तेरे पड़ोसी मर गया, तूने उसको कितने बार प्रचार किया? तब हम बोलेंगे, हम जूम मीटिंग में थे प्रभु, हम तो गए नहीं उसके पास। फिर क्या होगा? प्रभु बोलेगा, मैंने तेरे को धरती में खाली वचन सुनने के लिए नहीं, परंतु सुनाने के लिए, चंगाई, चमत्कार, छुटकारा, सब कुछ हम सबको करना है मेरे प्रियो। हम सबको कहीं ना कहीं प्रभु की सेवा में, प्रभु के काम में आगे बढ़ना है। इसीलिए हम सब इन बातों को अपने जीवन में ध्यान रखें कि परमेश्वर ने हमको इस धरती में क्यों पैदा किया है और किस काम के लिए पैदा किया है, और वो हमको रोज देखता है, रोज सुबह हमको जांचता है, रोज हमारे जीवन में कहीं ना कहीं परीक्षाओं को लाता है, ताकि हम निरंतर उसके समान, उसके स्वरूप में हम बनते जाएं। हम रोमियो की किताब में भी देखते हैं कि बहुत सारी जगहों में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मेरे स्वरूप और समानता में बनते जाओ, है ना। तो हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 42-45, फिर से पढ़ें, 42-45, 10 अध्याय। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम हाँ, जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन हाँ, पर प्रभुता करते हैं और हम्म, उनमें जो बड़े हैं उन पर हम्म, अधिकार जताते हैं। पर तुम हम्म। में ऐसा नहीं है। तुम वरना में जो ऐसा नहीं है। फिर वरना आगे, जो हाँ आगे। वरना वरना जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने। ओहो, क्या बने? सेवक। क्या बने? सेवक बने। तो आजकल हम सेवक बनते हैं कि सेवा करते हैं कि करवाते हैं? हाँ, हम सब विश्वासी को सेवा करवाना नहीं है। पास्टर जी हमारे लिए दुआ कर दो, पास्टर जी हमारे पास ये नहीं है, पास्टर जी हमारी बीमारी, पास्टर जी हमको दे दो, ये सब नहीं चलेगा अभी। अब पहले जब बच्चा छोटा रहता है तो बाप उसको देता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप उससे लेता है।
अभी विश्वासियों को बड़े बनना है, अभी विश्वासियों को जिम्मेदारी में आना है, अभी विश्वासियों को बुलाहट में खड़े होना है, अभी विश्वासियों को जो है प्रभु की सेवा में खड़ा होना है और देना है। जो तुम में बड़ा होना चाहे वे क्या बने? तुम सबका दास बने, तुम सबका सेवा करे। तो सेवा काम में आजकल लोगों को बुलाओ तो नहीं आते। अरे आइए श्रमदान करने, हम आश्रम में यहाँ सबसे ज्यादा श्रमदान करवाते हैं। बड़े बड़े पास्टर लोग आते हैं, कपड़ा अपड़ा जूता उता उतार के चलिए गड्ढा खोदने के लिए चर्च में। तो हम सब विश्वासियों को सेवा में आगे बढ़ना है। प्रभु के भवन में आगे झाड़ू लगाइए, वहां जो कमी है उसको पूरा कीजिए, नया भवन बनाने में मदद कीजिए, खुद जाके नया भवन बनाइए। ये सब है प्रभु की सेवा। चलिए हम देखते हैं आगे, और प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसका 35 पद, जल्दी से। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस हाँ, रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है। जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। लेने से देना धन्य है। तो मेरे प्रियो, हम सब विश्वासी दुआ गाना प्रार्थना ये सब ठीक है, लेकिन दिए कितना है? अपने दिल में आज हाथ रख के पूछना है, मैंने प्रभु को कुछ दिया है कि नहीं दिया है ना? और नहीं दिया है तो क्या करना है? हमको देना है। लॉर्ड, व्हाट आई हैव गिवन टू यू लॉर्ड, आई वांट टू गिव माय बेस्ट। मैं अपना दिल आपको देना चाहता हूं, मैं आपको अपना मन देना चाहता हूं प्रभु। मैं अपना पैसा, अपना जवानी, अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपना टैलेंट, आपका जो टैलेंट है ना? जब कभी भी प्रभु के दास लोग आते हैं भवन में, प्रार्थना में कहीं आते हैं, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाइए, है उनके लिए सेवा कीजिए, प्रभु के भवन में जाइए। कहीं ना कहीं जो लोग निर्बल हैं, जो लोग चर्च में नहीं आ रहे हैं, उनको विजिटिंग कौन करेगा? पास्टर जी नहीं कर पा रहे हैं तो हमको जाना है, उनको लेके आना है। अरे भैया चलो दुआ प्रार्थना में, ये सब है सेवा। तो हम खाली वचन को सुनना नहीं है, परंतु वचन को जीना है, वचन पर चलना है, वचन को अपने जीवन में लागू करना है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग जो हैं अपने जीवन में वचन को सुनते जरूर हैं, लेकिन मानते वानते नहीं। ध्यान से देखो, मैंने कैसा किया वैसा करो, बोलता है ना। फिर से पढ़िए सिस्टर उसको, फिर से पढ़ दीजिए। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि हाँ, इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है। जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। हाँ, लेने से देना धन्य। मतलब कहीं ना कहीं रोज सुबह उठ के हमको ये सोचना है, आज मैंने प्रभु को क्या दिया, आज मैं प्रभु को क्या दूंगा, है ना? चलिए, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 38 वर्ष, 6th चैप्टर एंड 38 वर्ष, ये सब वचन को लिख लीजिएगा सब लोग। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। हाँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको जो है हर समय अपने जीवन में अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटा बेटी को, अपने बहू बेटा को, कल हमने हमारे कुछ जवानों को जो हमारी कलीसिया में जिनका शादी हुआ, 2-3 जोड़ा उनका शादी हुआ, हम बाहर थे तो जब हम वापस आए तो हमने कल उनका खाना किया था, है ना? कल हमने खाना किया, तो आज हमको ये वचन पढ़ने में समझ में आ रहा है कि उनको खाना खिलाने से हमको कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। हमको ऐसे लोगों को खाना खिलाना है जो निर्बल है, जिनको जरूरत है ना? है ना? ऐसी जगह जाना है, ऐसे लोगों को, जेल में लोगों को आप खाना खिलाइए, वहां जेल में लोगों को खाना नहीं मिलता। हमारी एक टीम है जो भारत भर के सारे जेल में जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं, और अभी तक जो है कम से कम 130 जेल हम भारत देश के कवर कर चुके हैं, जिसमें हम जाके वहां सुसमाचार सुनवाती है, हमारी टीम सुनाती है वहां पे। और वहां पे जो है जब लोग गवाही देते हैं, अरे हमसे तो हमारे खुद के घर के परिवार के लोग मिलने नहीं आते, आप कौन लोग हो जो हमसे मिलने आए हो, हमको फल देने आए हो, हमारे लिए दुआ करने आए हो? आपको मालूम है जेल के अंदर भी चंगाई चमत्कार हो रहा है मेरे प्रियो। यदि आपके पास परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए कान है ना, तो आप अपना समय खराब नहीं करोगे, आप अपना बिल्कुल एक एक मिनट आपका टाइम खराब नहीं होगा। अब यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, आपके पास में 60 नहीं तो 70 साल आपके पास होगा, उसके बाद गड्ढा आपका इंतजार कर रहा है।
और जब हम गड्ढे में जाएंगे उसके बाद पिता परमेश्वर हमसे पूछेगा, हाँ बेटा लाओ इसका हिसाब और किताब खोलो जरा, इसने क्या किया। ये तो बहुत 20 साल का विश्वासी था, इसने कितनी आत्माएं जीता, कितने गांव में जाके सुसमाचार सुनाया, कितने लोगों के लिए प्रार्थना किया। राइट। हम सबको ये समझने की कोशिश करना है, व्हाई आई एम कॉल्ड, क्यों हम बुलाए गए हैं, हमको प्रभु ने क्यों रखा है। जैसा गुरु वैसा चेला, है ना। प्रभु यीशु मसीह जैसा था वैसे ही हम सबको बनना है। यहाँ पे हमको समझने की कोशिश करना है कि हम सब निरंतर, अब उस जेल में ऐसी ऐसी गवाहियां हमको सुनने मिली कि हम आपको क्या बताएं, वहां लोग बोल रहे हैं हम जेल से निकलने के बाद प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया, प्रभु यीशु मसीह हमें हमें नहीं मालूम था कि हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। जेल में जाइए, रास्ते में जाइए, अस्पताल में जाइए, लोगों से मिलने जाइए, घर में बैठ के बाइबल स्टडी करके और सिर्फ घर में रहना ही हमारा काम नहीं है। गांव गांव में, जगह जगह में जहां परेशान लोग हैं उनको ढूंढिए और उनसे मिलिए, उनको 2 मीठी बात बोलिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनसे बोले हे पिता परमेश्वर मेरी सहायता करें, मुझे शक्ति दें कि मैं आपके काम को कर सकूं, है ना। तो ऐसा करने से आपके जीवन में निरंतर प्रेम और प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की शांति और प्रभु की दया बनी रहेगी मेरे प्रिय, है ना। तो हमको ये सब, हमारे जीवन में ये सब परिवर्तन करना है। चलिए हम और आगे देखते हैं। खोलिए सिस्टर बाइबल, खोलेंगे लूका रचित मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 45 पद पढ़ दिए ना शायद इसको, 10 अध्याय उसका 45, 45, 10:45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हाँ, यीशु मसीह खुद ये अपनी सेवा करवाने नहीं आया था, तो अपन चेले लोग क्यों सेवा करवाना है। हमको सेवा में आगे बढ़ना है। आज कलीसिया जो है सेवा में आगे नहीं, आज कलीसिया लेने में आगे। हे प्रभु घर दे दे, बीवी दे दे, टीवी दे दे, ऐसा कर दे, नौकरी लगा दे, सब दे दे, जो जो भी जरूरत है प्रभु दे 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 दे। आपकी प्रार्थना शुरू से आखिरी तक उठा के देखो, उसमें सिर्फ स्वार्थवाद है। आपने ये नहीं बोला हे प्रभु मेरे गांव में अस्पताल नहीं है, गांव में अस्पताल बनवा दो। हे प्रभु बहुत सारे लोग निराश हैं, हे प्रभु बहुत सारे लोग जेल में आज, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना स्वार्थवाद है, निस्वार्थ नहीं। आप खुद दिल में हाथ रख के पूछना आज के दिन, हे प्रभु मेरी प्रार्थना में स्वार्थ है कि निस्वार्थ है ना। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने कैसा हमको रखा है, हमको किस काम के लिए रखा है ना। या फिर हम चलिए देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 17 पद। पिता हेलो। इसीलिए पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। में हम प्रभु के अभी लोग हैं मीटिंग में, ना करेंगे, अपनी आंखों को हम बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद जितने भी लोगों ने आज आपके वचन को खराई सच्चाई से सुना है,